हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मेरे पास जो हमारे पास क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 1.2 एक्सरसाइज का। लेट अस कम टुडे विद द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है कि लुक एट द रियांस बाथरूम। हमें पहले तो उसके आपको याद होगा जब हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे तो वी हैव ऑल्सो द फिगर फॉर दैट। ठीक है, तो इस फिगर को हम एनालाइज करेंगे, इस पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, तो इसमें बोला गया जो उसका बाथरूम है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज OFRP। देखो ध्यान से, पहले है कहाँ पे, OFRP, आई गॉट इट। देखो ये रहा मेरे पास ये O है। देखो ध्यान से, ये O है एंड दिस इज F ऊपर था, ये P था और यहाँ पे ये R है। ऑलराइट, पूरा इसमें फिगर आ नहीं रही है ध्यान से। या सो वी हैव समथिंग लाइक दिस इज माई F एंड दिस इज माई R। तो क्वेश्चन में बोला कि इस कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखेंगे, इन 4 के 4 को, एंड व्हाट दे हैव रिटन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 4 कॉर्नर्स। ओके, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ इनके कोऑर्डिनेट्स। देखो कैसे लिखेंगे, पहले हम इसके ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। दीज कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स लिखने तो आते हैं आराम से, पहले हम x वाले पे ढूंढते हैं, देन हम y वाले पे ढूंढते हैं। ये जो मेरे पास पॉइंट है ये क्या है, f वाला, दैट इज, ये तो y एक्सिस पर है, तो इसका जो हमारे पास x एक्सिस होगा दैट विल बी 0 एंड हमारे पास ये y एक्सिस में कहाँ पे टच कर रहा है, इट्स टचिंग एट द 9। हाँ यस, तो इट विल बी 0,9। देन अगर r का कोऑर्डिनेट्स पूछ लेंगे आपसे तो हम r का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, दैट विल बी, देखो x पे कहाँ पे है, दैट इज़ -6 पे जा रहा है ना, नीचे से देखो -6 पे जा रही है मेरी, -6 से तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी -6,9। दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड हमारे पास जो दे रखा है किस वाले का हो गया हमारे पास ये, दैट इज फॉर द, जो आपके पास वैल्यू गिवन है, सी लेट मी रिमूव दिस सो दैट आई कैन सी व्हाट आर एग्जैक्टली या नंबर विच यू हैव, या दैट्स द R1। R का कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया। अब हम आते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। दूसरे कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखिए क्या है मेरे पास, दीज आर द अदर कोऑर्डिनेट्स विच आई एम हैविंग। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, मेरे पास एक तो P दे रखा है और एक मेरे पास O दे रखा है। O तो आराम से पता चल रहा है आपको, दैट इज 0,0 आई हैव, एंड दिस P फॉर दैट इज -6,0, क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस पे -6 पर टच कर रहा है एंड y एक्सिस पे 0 पे टच करेगा, तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हो गए। ऑलराइट, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR। तो SHWR को पहले देखते हैं, या इट्स द SHWR। लेट मी रिमूव द आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। SHWR अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये वाली फिगर है, नहीं देखो ये क्या फिगर है, दिस फिगर इज कॉल्ड द ट्रेपीजियम। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेपीजियम कैसे फिगर होती है, ट्रेपीजियम इज अ फिगर विच हैव द 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल। तो ये मेरे पास पैरेलल हो जाएंगी और ये मेरे पास नॉन पैरेलल हो जाएंगी। ऑलराइट, तो द शेप दे हैव कंसिडर्ड विल बी हाउ मच, तो आप लिखेंगे द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया विल बी the trapezium, and what they are asking in the question is, yeah, what is the shape of the showering area and write the coordinates of the 4 corners। अब इसके coordinates निकालने हैं, coordinates निकालने तो काफ़ी easy है। ऑलराइट, देखो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो this will be, this R point will be how much, R point मेरे पास हो जाएगा, कहाँ से था, नीचे देखो ध्यान से, -6 है ना। ओके, सो दिस विल बी -6, ऊपर मेरा कहाँ पे टच कर रहा है, 9 पे। ये तो हो गया, S को बताओ इस क्या पॉइंट होगा, एक तो मेरा -6 पे टच कर रहा है एंड ये मेरा y-एक्सिस पे देखो कहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज 6 पे। या एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव टू कैलकुलेट फाइंड आउट इज W वाला पॉइंट। देखो क्या है, W वाला पॉइंट ये है। अगर किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आ पा रहे तो आप पुरानी वीडियोस को जाके देख लीजिए, जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर का जो बेसिक है वो समझाया, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। W कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, दैट विल बी, पहले हम देख लेते हैं इसका x एक्सिस पर कहाँ पर टच कर रहा है, टचिंग एट -2। ओके, सो दिस इज -2, y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, 9 पे। ओके, ये वाला पॉइंट भी हो गया। देन द लास्ट वन विच वी आर लेफ्ट विथ इज द H पॉइंट। तो क्या है मेरे पास H पॉइंट, H मेरे पास पॉइंट हो जाएगा -3 पे, या तो -3, कहाँ पे जा रहा है मेरा पॉइंट, दैट इज 6। ऑलराइट, आई होप आपको कोऑर्डिनेट समझ आ गए होंगे, एंड द शेप दैट दे हैव कंसिडर्ड इन द शॉवरिंग एरिया इज नथिंग बट द
trapezium. Okay, so I hope that this question is totally clear. I am removing this question. तो देन लास्ट पार्ट वी आर लेफ्ट विथ, जो लास्ट पार्ट बचा हुआ क्या बचा हुआ है, पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे क्वेश्चन, जरा उसको देखते हैं. तो दे आर आस्किंग टू अस इज ओके, मार्क ऑफ अ 3x2 feet फॉर वॉश बेसिन एंड 2x3 फॉर द टॉयलेट. ओके, तो 3x2 हमारे पास हमें ये हमें आप बेसिकली देखोगे ध्यान से, तो मेरे को 3x5 जो स्पेस ऑक्यूपाई करवानी है वॉश बेसिन के लिए करवानी है. ठीक है, इसको देखो 3x5 मेरे को वॉश बेसिन के लिए करवानी है एंड 2x3 मेरे को टॉयलेट के लिए करवानी है. और इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे. पहले हम वॉश बेसिन की बात करते हैं. लेट अस कम टू द फिगर. वॉश बेसिन को ज़रा ध्यान से एनालाइज करो. वॉश बेसिन कहाँ लगा हुआ है? वॉश बेसिन दिख रहा है आपको? बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन दिख रहा है कहाँ पे? या आई कैन ईजिली सी दैट दिस इज़ माई वॉश बेसिन. अब वॉश बेसिन मेरे को लगाना है, दैट इज़ फॉर द वॉश बेसिन आई हैव टू फाइंड आउट द स्पेस फॉर द 3x2. ओके, अब वो 3x2 कैसे होगा? 3 विल बी द लेंथ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 यहाँ से, तो ऑब्वियसली 3 लेंथ हो जाएगी. और बेड्थ पे क्या लिखना है? 2 रखना है, तो दैट विल बी यहाँ से हम 2 कंसिडर कर लेंगे. सो दिस विल बी माई हाउ मच, दिस विल बी माई वॉश बेसिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी हेयर लाइक दिस. उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं. इसको सपोज ये पी था यहाँ पे, इसको आप ऐसा XY WZ ले लो, ऐसे वैल्यूज़ ले लो जो मेरे पास ऑलरेडी गिवन नहीं है. ये एक्स मान लिया, सब लोग W मान लिया, ये Z मान लिया. ओके, इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए. अब जो मेरे पास W मैंने यहाँ पे मेंशन करा है वॉश बेसिन के लिए कि वॉश बेसिन इज़ फॉर द 3x2 स्पेस इट इज़ ऑक्यूपाइंग इन माई बाथरूम. नाउ दीज कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे ZPXW विल फॉर्म वॉशरूम. ओके, अब हम इनके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. ऑलराइट, पहले इसको लिख लेना. आई एम रबिंग दिस नाउ. अब देखिए, तो हमारे पास जो आंसर है टू द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आई एम हैविंग ओवर हेयर विल बी, पी का कोऑर्डिनेट बताओ, बहुत ईजी है, या दैट विल बी -6, 0. जेड का कोऑर्डिनेट बताइए. जेड देखो कहाँ पे जा रहा है, तो -6 पे, एंड वाई पे कहाँ टच कर रहे हैं, दैट इज 2 पे टच कर रहे हैं ना. ये पॉइंट निकालना, तो ये देखोगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पे टच कर रहा है, तो दैट विल बी माई पॉइंट्स. देन वी हैव द डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, -3, 2 हो जाएगा. And the x I am having will be -3, 0. So these are the 4 coordinates of the wash basin that is being placed in the bathroom. All right. Similarly, मेरे पास जो दूसरा part दे रखा है, that is how much. Let me first of all remove these things. Okay, you can screenshot this. अब हमारे पास आ जाते हैं. That is the last one for this part is कि मेरे पास क्या गिवन है. पहले क्वेश्चन देखते हैं. मेरे को एक टॉयलेट के लिए स्पेस ऑक्यूपाई मतलब देखनी है, दैट इज़ 2x3 की. ओके, तो मेरे को पता है ऑलरेडी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी कवर कर लिया था ना. देखो मैं इसको एक बार ग्रीन से रेड से मार्क कर लेती हूँ. मेरे यहाँ से यहाँ तक तो 3x2 कवर हो गया था. अब अगर ये 3x2 कवर हो गया था, तो क्या मेरे को 2x3 में निकाल सकती हूँ, या आई कैन ईजिली फाइंड इट आउट. कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x3. ओके, तो ये नीचे हमारे पास जो वॉश बेसिन है वो मेरा ये आया था 2x3. अब मेरे को क्या बोल रखा है, 2x3 मेरे को लेना है किसके लिए, टॉयलेट के लिए. तो इस येलो से मैंने मार्क कर दिया, देखो ये वाला. तो मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट दैट नाउ. सो हाउ कैन आई बेसिकली राइट इट डाउन. नाउ लेट अस एज्यूम द अदर कोऑर्डिनेट्स. मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेती हूँ इसके लिए. ले लेते हैं हम DTWL. रैंडमली मैंने ले लिया. अच्छा, W तो मैंने ऑलरेडी ले लिया था ना, तो W मत लो. क्या लोगे आप, S तो S भी लिखी मैंने ऑलरेडी. P ले लो, ठीक है. अगर R भी है ऑलरेडी मेरे पास, कुछ भी ले लो. X ले लेते हैं. X नहीं होगा शायद. ओके, तो इसको X कंसिडर कर लेते हैं, इसको Y कंसिडर कर लेते हैं. देख लेना अगर इस फिगर में ऑलरेडी कहीं ये नाम होंगे तो इन नाम को फिर से रिपीट मत करना. लेट अस फाइंड आउट द D1 नाउ. D क्या हो जाएगा मेरे पास, D बताओ मेरे को. पहले X पे कहाँ पे, दैट इज़ -6 पे, एंड Y पे कहाँ पे है, 5 पे. ओके, देन T देखिए कहाँ पे है, T है -4 पे एंड 6 पे नहीं, 5 पे. या तो 5 पे हो गया. देन द अदर वन विच आई एम हैविंग इज X पे कहाँ पे, देखो X मेरा कहाँ पे जा रहा है, दैट इज़ -6, 2 पे. एंड जो मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है, दैट इज़ द Y पॉइंट आई एम हैविंग विल बी हाउ मच, दैट इज़ -6 -4 है. देखो ध्यान से, -4 पे हो रहा है ना टच है. या
तो -4, 2 पे। तो दीज आर द 4 कोऑर्डिनेट्स दैट आई हैव टू प्लेस फॉर दिस टॉयलेट एंड द वॉश बेसिन का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। आई होप ये आपको जो तीनों क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फिगर के थ्रू हमें कैसे आंसर्स को निकालना है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।